दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे गांधीनगर से बात कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ईडी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं और सीबीआई की कार्रवाई हो रही है। एक मंत्री जी को जब पकड़ा गया और उनसे जब ईडी और सीबीआई ने पूछताछ करने की कोशिश करी थी, तो उन्होंने कहा था कि मुझे याद नहीं आ रहा है कि क्या हुआ था। मेरी याददाश्त खो गई है क्योंकि मुझको कोविड हो गया है। अब वो मंत्री जी सही बोल रहे हैं या गलत, अब ये कैसे पता लगे? दोस्तों, कल जब मैं नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गया और मैंने जब वहाँ के वैज्ञानिकों से बात करी, वहाँ के स्टूडेंट से मैंने चर्चा करी, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। आज कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आज टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि अगर आप वीडियो से भी मेरे से बात कर रहे हैं, तो आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग एनालिसिस करके ये पता लगाया जा सकता है कि आपकी बातों में कितनी सच्चाई है, आप कितने परेशान हैं, आप कितने स्ट्रेस में हैं, आप जो बोल रहे हैं वो कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं या किसी ने आपको सिखा के भेजा है। ये सारी जानकारी आज बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर डेवलप हो गए हैं जो आपको ये बता सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कैमरे के सामने बैठे हैं, जैसा वीडियो रिकॉर्डिंग मान लीजिए ईडी कर रही है और उसमें कैमरे लगे हुए हैं हॉल में, उन कैमरों के माध्यम से ये डिटेक्ट किया जा सकता है कि आप जो मुंह से बोल रहे हैं और जो आपके दिमाग में चल रहा है उसमें कितना फर्क है। आई डिटेक्शन पॉलीग्राफी एक बहुत सशक्त माध्यम है आज झूठ बोलने वालों को पकड़ने के लिए, क्योंकि आपकी आई का मूवमेंट और आपकी ज़बान से निकले हुए शब्द अगर मिसमैच करते हैं और उनमें अगर कहीं संदेह होता है तो सॉफ्टवेयर ये बता देता है। इसी तरह से अगर आपकी हैंडराइटिंग और आपका फेस एक्सप्रेशन, अगर दोनों चीज़ों को मिलान किया जाए तो आपकी मानसिक स्थिति, आप कितने स्ट्रेस में हैं, क्या सही बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं, इसका पता आज आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लगा सकते हैं। इसी तरह से आप जब कैमरे के सामने बैठे हैं और आपके चेहरे पे जो हाव भाव आ रहे हैं, क्या आप सहज हैं, अंडर प्रेशर हैं? हो सकता है कि आपने पूरी प्रैक्टिस करी हो ये दिखाने के लिए कि साहब जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, पुलिस को धोखा देने के लिए या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को धोखा देने के लिए। आपके बदलते हुए चेहरे की जो मसल्स हैं, उसके जो मूवमेंट्स हैं, उनका डिटेक्शन आज टेक्नोलॉजीज करके ये बता सकती हैं कि आप कितनी आसानी से झूठ बोल रहे हैं या इसके पीछे कुछ और बात है। आपकी आवाज़ से और आपकी बात करने की शैली से यहाँ तक पता लग सकता है कि आपकी बॉडी में कितना स्ट्रेस है, आप दबाव में हैं, किसी के कहने पे बोल रहे हैं या आप सहज वो बोल रहे हैं जो वास्तविकता है। ये टेक्नोलॉजीज भी आज हिंदुस्तान में हैं। कहने का मतलब ये है कि आज जिस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो रहे हैं, फोटोग्राफिक सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा कि जिस हॉल में बैठ के आपके साथ इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, आपके हर शब्द, आपके बॉडी एक्सप्रेशन, आपके आई मूवमेंट, आपके फेस एक्सप्रेशन, आपकी आवाज़, हर चीज़ को एनालिसिस करके आज इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ये पता कर सकती हैं कि जो बयान आप दे रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, कहीं आप जानबूझ के गुमराह तो नहीं कर रहे। और अगर आप ये कह रहे हैं कि मुझे याद नहीं, तो आपका दिमाग कुछ और बोल रहा है, आपकी ज़बान से निकले हुए शब्द कुछ और बोल रहे हैं। दोस्तों, जिस तरह से भारत ने पहली जो फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई, ये दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी है, मुझे लगता है कि ये एक सही दिशा में एक सफल प्रयास है। जिस तरह का काम वहाँ हो रहा है, ये आने वाले समय में इस देश को बहुत सारे क्राइमों से बचाएगा। यहाँ तक कि बहुत सारे जो स्पोर्ट्स ड्रिंक्स हैं, अगर आप ये देखें कि आपके बच्चे अगर जिम जाते हैं या आप बाज़ार में जाके कोई फॉर्मुलेशंस खरीद रहे हैं जिसमें लिखा होता है कि आपकी एनर्जी बूस्ट होगी, आपका सेहत बनेगा, आपकी स्टेमिना इम्प्रूव होगी, कृपया ऐसे पदार्थों से बच के रहें,
क्योंकि ऐसी बहुत सारी रिसोर्स है, ऐसी इंफॉर्मेशंस हैं डिटेक्शन मेथड्स के माध्यम से जो ये बताते हैं हो सकता है कि ऐसे प्रोडक्ट्स में ड्रग्स मिले हुए हों, और इस पे अभी भारत सरकार के कानून थोड़े से लचर हैं। इस तरह के बहुत सारे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान में आ रहे हैं। आपके जिम में बिकने वाले बहुत सारे फॉर्मुलेशंस, हो सकता है उनमें ड्रग्स मिली हुई हों, उसमें नशीले पदार्थ मिले हुए हों, आपको नहीं पता। तो कृपया ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़रा निगरानी रखें। ये देखें कि आपके बच्चे किसी प्रोडक्ट को लेके एडिक्ट तो नहीं हो गए हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपके बच्चे जिम जाने से पहले या जिम से आने के बाद एक खास तरह के प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं, या ये उम्मीद करते हैं कि हमें वही प्रोडक्ट चाहिए, उससे हमें ताकत मिलती है। अगर ऐसा है, अगर किसी भी प्रोडक्ट की लत लग गई है, तो इस बात को आप समझिए कि आपका बच्चा जो प्रोडक्ट खा रहा है उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे सस्पेक्टेड प्रोडक्ट्स की आप जानकारी सरकार को भेजें, और हो सकता है कि इस तरह की जानकारी होम मिनिस्ट्री, फूड अथॉरिटीज़, कंसर्न डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़, आप इनको मेल डाल सकते हैं और ये बताएं कि किस तरह का प्रोडक्ट है जिसमें हमारे बच्चे एडिक्ट हो रहे हैं। हो सकता है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन से ये पता लग जाए कि कहीं इनके प्रोडक्ट्स में किसी तरह का कोई नशीला पदार्थ या किसी तरह का कोई ड्रग्स, किसी तरह का एडिक्टिव सब्सटेंस तो नहीं मिला हुआ है। ये हमारे देश के भविष्य को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग गलत ढंग से पैसा कमाना चाहते हैं उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि समाज में किसका नुकसान हो रहा है। ऐसे स्वार्थी लोग, हो सकता है कि वो क्रिमिनल ना हो, वो बंदूक लेके समाज को क्राइम ना कर रहे हों समाज में, लेकिन जो लोग खाने में मिलावट करते हैं या इस तरह के ड्रग्स खाने में मिला के सप्लाई करने की कोशिश करते हैं, वो भी टेररिस्ट से कम नहीं है, क्योंकि उनका मकसद भी वही है जो एक टेररिस्ट का है। जो लोग खाने में मिलावट करते हैं उनका मकसद सिर्फ अपना हित साधना है समाज की कीमत पर। ऐसे लोगों को एक्सपोज करिए। कहीं आपको कुछ डाउट होता है, सोशल मीडिया पे आप उस प्रोडक्ट के लेबल का फ़ोटो डालिए, अपने दोस्तों को, साथियों को बताइए आपकी क्या जानकारी है, आपको क्यों इस पे सस्पेक्ट है। हो सकता है कि ये इस तरह के आने वाले समय में जो क्राइम होने वाले हैं उनको उनकी रोकथाम में मदद मिले। तो मुझे लगता है कि हमें खुद जागरूक होना होगा। नई टेक्निक्स अवेलेबल हैं, और आपको इस तरह के जो खतरे हैं जो दिखते नहीं हैं, जो समाज में घुसते जा रहे हैं, इस तरह के विज्ञान और इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ समाज को बचाने में बहुत बड़ा योगदान देंगी, लेकिन उन तक जानकारी पहुंचाना ये हम सब की जिम्मेवारी है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से काम हो रहा है समाज में, जिस तरह से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज काम कर रही हैं, जिस तरह से नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, मुझे लगता है कि इससे देश को आने वाले दिनों में बहुत राहत मिलने वाली है। इसीलिए जो आज तक बोलते थे कि हमें याद नहीं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमारी याददाश्त खो गई है, या जो राजनेता या क्रिमिनल्स इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के सामने उपस्थित नहीं होना चाह रहे हैं, ये सब लोग सच्चाई से भागने की कोशिश कर रहे हैं। कब तक भागेंगे? मुझे लगता है अब वो ज़्यादा मुश्किल होगा उनके लिए इस तरह की बहानेबाजी करना। दूसरी तरफ मेरा निवेदन है भारत के न्यायालयों से, जजेस से, कोर्ट से, आप लोग भी इस तरह की ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम बनाइए, क्योंकि जब तक जजेस इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ पे भरोसा नहीं करेंगे तो इसको एविडेंस के रूप में लेना मुश्किल होगा। तो जजेस की ट्रेनिंग, जो जुडिशियल एकेडमीज़ हैं वहाँ पे इस तरह की नई टेक्नोलॉजीज़ की ट्रेनिंग, एलएलबी के जो कोर्सेज़ हैं वहाँ टेक्नोलॉजी एंड लॉ को लेके कोर्सेज़ होने चाहिए। मुझे लगता है कि जुडिशरी के लिए, सीनियर जजेस के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदल रही है, आप सबको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। क्योंकि जिस रफ्तार से साइंस बदल रही है, जिस तरह रफ्तार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बदल रहा है, मुझे लगता है कि एक इस तरह के रेगुलर अपडेटेड कोर्सेज की जो भी लोग, चाहे वो पुलिस में हो, न्यायालय में हो, न्यायाधीश हों या वकील हों, इन सब को इस तरह की ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है।
तभी हम इस देश में क्राइम को कम कर पाएंगे, क्रिमिनल्स को पकड़ पाएंगे, न्यायालयों को भी मदद मिलेगी क्योंकि ये टेंजिबल एविडेंस होंगे सस्पेक्ट्स के अगेंस्ट, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के और नए तरीके हैं और कारगर उपाय हैं, उनका उपयोग किया जा सकता है। तो मुझे लगता है देश हित में, समाज के हित में जो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी काम कर रही है, ये दुनिया का पहला प्रयोग है। और नो डाउट मोदी साहब का ये एक प्रयास था। शुरुआत बहुत छोटी हुई थी, लेकिन जिस तरह से विस्तार हो रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में समाज को इसका फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा होगा। अगर आपको लगता है कि ये यूज़फुल था, इसको शेयर करें, लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं और बहुत सारी जानकारी आपके लिए लाता रहूँगा, वो जानकारी जो आपके उपयोग की है, आपके काम की है। आपने वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।